राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। शाम के 6:30 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और आज फाइनली ये पश्मीना सूट जो है मैं सिलवाने जा रही हूँ। हाँ जी, ये वाला कलर रखा था मैंने। मैसेज आ रहे थे दीदी आपने कौन सा कलर रखा, तो आज फाइनली जो है दीदी को टाइम मिल गया है तो मैं सूट सिलवाने दे के आऊँगी, एक दो काम और भी करके आऊँगी। पर उससे पहले मैंने सोचा सांझ की आरती करके चलते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, दिन जल्दी ढल जाता है, तो सांझ की आरती 6:30-7 बजे के करीबन मैं कर लेती हूँ। और ये देखो मार्केट भी जल्दी ऑफ हो जाता है, क्योंकि सर्दियाँ है ना, तो जल्दी ही मार्केट जो ऑफ हो जाता है हमारे यहाँ। तो सूट सिलवाने देने से पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ये सेल लगी हुई थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था आपको, विंटर सेल लगी हुई है। और मैं मतलब जब से ये लगी थी ना, देव जी के पीछे पड़ी हुई थी, मुझे लेके चलो। हुआ यूँ कि मेरी मतलब एक नोन है, हमारे पड़ोस में ही है, उन्होंने मेरे को वो उकसा दिया थोड़ा सा हो गई थी और उन्होंने आके इतनी बड़ाई करी कि दीदी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं वहाँ पे और बहुत सुंदर सुंदर आए हुए हैं, आप एक बार जाकर देखो तो सही, देखो तो सही। तो तब से जो है मैं देव जी के पीछे पड़ी हुई थी, मैंने कहा यार मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। और उनके उकसाने के चक्कर में मैं यहाँ आ तो गई, पर सही बताऊँ ना तो यहाँ आके मुझे इतना बड़ा धोखा हुआ, कुछ भी ढंग का नहीं था। ऐसा लग रहा था सारे पुराने पीसेस उठा उठा के रख दिए। तो देव जी बोले मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको नहीं पसंद आएगा, पर फिर भी चलो मेरा वहम निकल गया। तो पहले तो हम सेल में गए और उसके जस्ट सामने ही जो है ये रिलायंस ट्रेंड्स भी था, तो यहाँ पे चल रही थी 50% ऑफ चल रहा था। मतलब विंटर के कपड़ों पे नहीं, जो समर के कपड़े हैं ना उन पे चल रहा था। तो मैं यहाँ देव जी को लेकर आई थी। मैं मेरे लिए शॉपिंग नहीं कर रही थी यहाँ पे, मैं तो अपने लिए ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, पर देव जी अपने लिए जल्दी से कपड़े खरीदते नहीं है। तो उनको मैंने कहा चलो अब डिस्काउंट चल रहा है, अब तो ले लो। पिछली बार लेकर आई थी तब तो महंगे के चक्कर में उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, पर इस बार उनको फिर एक दो टी शर्ट और पैंट वगैरह पसंद आ गई थी, तो उन्होंने शॉपिंग करी अपनी वहाँ से। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे अपना ब्लाउज़ सिलने देने, ब्लाउज़ क्या सॉरी, सूट सिलवाने के लिए। तो यहाँ पे जो है, और ये जो भाभी जी है इन्होंने अपना मतलब फर्स्ट टाइम ही आई थी मैं यहाँ पे सूट सिलवाने के लिए, तो इन्होंने बड़ा अच्छा सा सेटअप कर रखा था, एक छोटी सी शॉप बना रखी थी। यहाँ पे ये चूड़ियाँ वगैरह भी सेल करती है, ब्लाउज़ भी सिलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये अच्छा है, बढ़िया है, मतलब घर बैठे बैठे अपना सिलाई भी कर रही है और अपना मतलब अर्निंग कर रही है घर बैठे बैठे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह की लेडीज़ से मिलती हूँ जो है अपना मतलब खुद का कुछ काम करती है एक्स्ट्रा, बढ़िया लगता है मुझे मिलके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, कल से परेशान हूँ। आज बेटी आने वाली है, हाँ जी, और खुश होना चाहिए मुझे। खुश थी भी मैं। कल सुबह निकली थी गुड्डू, जहाँ हमीरपुर से, हमीरपुर है गुड्डू, तो वहाँ से गुड्डू कल सुबह निकली थी 9 बजे और अभी तक पहुँची नहीं है घर। तो इस वजह से मैं परेशान थी, और पहुंची क्यों नहीं वो भी बताऊंगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, सॉरी, बीच में ही गुड्डू का कॉल आ गया था तो बात मेरी अधूरी रह गई, बीच में ही रह गई। बताऊंगी आगे आप लोगों को क्या गड़बड़ हुई, पर पहले बेटी आ रही है घर, तो बस तैयारी यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है। हाँ जी, आज बन रहा है विंटर सीजन का पहला गाजर का हलवा। हाँ, गुड्डू को बहुत पसंद है गाजर का हलवा, तो उसने पहले ही फरमाइश कर दी थी मम्मी गाजर का हलवा बना देना, तो मैंने कहा चलो आज ही बना देते हैं। और हाँ, गाजर का हलवा बनाना मेरे घर में बहुत इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि मेरे पास है ये गाजर को कद्दूकस करने के लिए, ये मेरे मिक्सी के साथ ही आया था और बहुत अच्छा है ये। मतलब ये मिक्सर जो है ना मेरा, ये इतना बढ़िया है, 3-3.5 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके साथ ये अलग से एक ये मिला है मेरे को, तो इसमें गाजर है ना 10 मिनट में कद्दूकस हो जाती है। पहले जब गाजर का हलवा बनाते थे ना तो ऐसे सोचना पड़ता था कि यार इतनी इतनी गाजर कौन कद्दूकस करेगा, और सही में बड़ी सिरदर्दी हो जाती थी गाजर कद्दूकस करनी भी। तो बस अब फटाफट हो जाती है। तो आजकल वही है, नई नई चीज़ें आ गई है मार्केट में, तो काम आसान हो गए हैं, तो बहुत आसान है। कोई भी अगर नया मिक्सर ग्राइंडर लेने का सोच रहे हो ना, तो ये वाला आप ले सकते हो, हाईली रिकमेंड है। कोई मतलब प्रमोशन वीडियो नहीं है ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करा था रक्षाबंधन पे, और तब से मतलब 3 सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ।
तो बढ़िया है। बस इसमें ये गाजर इस तरह से लगानी है और अपने आप तो क्या मतलब इस तरह से प्रेशर लगाना और फिर ये कद्दूकस हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो के करीब, 2.5 किलो नहीं है, 2 किलो गाजर लिए और 2 ही किलो मैंने दूध लिया है। तो बराबर का मैं दूध डाल लूँगी गाजर में और मैंने चढ़ा दिया है गाजर का हलवा बनने के लिए बेटी के लिए। अब गड़बड़ क्या हुई वो बताती हूँ। देखो गड़बड़ ये हुई कि मतलब गुड्डू चली थी वहाँ से, गुड्डू है हमीरपुर से हमारे यहाँ की डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है। तो गुड्डू को क्या करना पड़ता है, गुड्डू को हमीरपुर से गुड्डू आई ऊना और ऊना से फिर उसकी ट्रेन थी दोपहर की 3 बजे। तो पहले तो बेचारी बाय बस आई वो हमीरपुर से ऊना, फिर दोपहर में 3 बजे तो वो बैठी वहाँ से ट्रेन में और नेक्स्ट डे उसको आना था जयपुर, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट ट्रेन है नहीं आने की। तो फिर जयपुर पहुँची और जयपुर से उसकी ट्रेन थी यहाँ की मतलब राजगढ़ की। तो जयपुर उसकी ट्रेन जब पहुँची ना तो उसकी जो नेक्स्ट ट्रेन थी वो निकल चुकी थी क्योंकि धुंध की वजह से, और वो पहली वाली उसकी ट्रेन लेट हो गई तो वो जयपुर लेट पहुँची। फिर लेट पहुँची तो वहाँ पे और फिर उसको जयपुर वो रुकी थोड़ी देर, मतलब वरना तो वो आ जाती दोपहर में 12 बजे तक पहुँच जाती घर। पर फिर वहाँ पे उसको जयपुर 1-2 घंटे फिर वो चली गई अपने चाचा के घर और वहाँ से फिर उसका दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया और अब वो रात को पहुँचेगी। मतलब कल सुबह 9 बजे चली है और अब रात को 7 बजे पहुँचेगी। इतनी दूर का सफ़र, तो बस यही प्रॉब्लम है, इतनी दूर है मतलब गुड्डू का कॉलेज। और फर्स्ट टाइम वो इस तरह से ट्रैवल कर रही थी बसेस में, ट्रेन में, तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि वो कभी आई नहीं है इस तरह से इतनी दूर से अकेले तो खैर नहीं थी वो, उसके साथ हमारे पड़ोस का ही मतलब एक लड़का है, वो भी उसका भी हमीरपुर NIT मिला है, तो वो दोनों साथ ही है मतलब। तो थोड़ा अकेले वाला तो नहीं था पर फिर भी थोड़ा सा मेरे को घबराहट हो रही थी। मैंने कहा अकेले पता नहीं कैसे आएगी कैसे नहीं, तो बस इसी वजह से मैं परेशान थी थोड़ी सी। खैर जी, मौसम के हाल चाल देखो, हमारे यहाँ पे दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी तक धूप का नामो निशान नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया वाली ठंड हो गई है। तो सही बात है, जब ऐसी ठंड हो ना तभी मतलब ये गाजर का हलवा ये सारी चीज़ें खाने का मज़ा भी तभी आता है। तो आज फिर ठंड भी अच्छी खासी हो गई थी और बेटी भी आने वाली थी, तो बस इसी खुशी में मैंने पकवान बनाने शुरू कर दिए। एक तरफ गाजर का हलवा चढ़ा दिए, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ हमारे जो राजगढ़ की स्पेशल लहसुन की चटनी मैं बनाती हूँ ना, वो वाली चटनी मैंने चढ़ा दी है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, प्याज टमाटर खूब सारा लहसुन भिगी हुई लाल मिर्च इन सबको पीस के और मैंने छौंक दिया है। बस इसको पकाना है बहुत देर तक। ये देखो, ये जो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था ना वो ढंग से उन्होंने पता नहीं कैसे ही ब्लड निकाला कि यहाँ पे अभी तक निशान हो गया और दर्द भी बहुत हो रहा है हाथ में। हालांकि रिपोर्ट्स मेरी आ गई है, नॉर्मल है बिल्कुल से, मुझे थायराइड नहीं है। रिपोर्ट भी मैं दिखाऊंगी क्योंकि किसी ने कहा था कि दीदी रिपोर्ट्स दिखाना आप, मतलब क्या रिपोर्ट आई है आपकी, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे थायराइड नहीं है। चलो खैर दिखा दूंगी मैं। और इधर जी साथ साथ में मैंने कपड़े भी लगा रखे हैं क्योंकि सुबह तो मैं सोच रही थी कपड़े धुलूँ ना धोऊँ क्योंकि मौसम ख़राब सा ही था, धूप ही नहीं निकली थी। फिर मैंने मतलब थोड़ा लेट सोचने समझने के बाद लगा ही दी मशीन। मैंने कहा लगा देते हैं, कल फिर नहीं धोने पड़ेंगे, बेटी आएगी तो फिर कल जो है उसके साथ पूरा दिन जो है बातें करूँगी आराम से बैठ के। और इसी चक्कर में आज ये खाना भी मैं दिन में ही स्पेशल बना के रख रही हूँ ताकि शाम को जब वो आएगी तो आराम से जो है उसके पास मैं बैठ सकूँ। तो बस दिन में ही बना दूंगी मैं सारी चीज़ें, आटा लगा के छोड़ दूंगी, शाम को जब वो आएगी तो रोटियां सेक दूंगी। इधर जो है बुलबुल भी आ गई है स्कूल से, इसकी स्पोर्ट्स मीट थी, इसकी छुट्टियां नहीं हुई है अभी, स्पोर्ट्स मीट चल रही है इसके, 25 दिसंबर से होगी उसकी छुट्टियाँ। और स्पोर्ट्स मीट में इसने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था, हार गई थी तो थोड़ा सा उदास भी थी। और इधर जी देखो, ये हमारा गाजर का हलवा भी बनके तैयार हो गया है। मावा नहीं डालती हूँ मैं गाजर के हलवे में बिल्कुल भी, बस दूध में बराबर का डालती हूँ, जितनी गाजर लेती हूँ उतना ही दूध में पका लेती हूँ और लास्ट में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, घी डाल दिया 1 बड़ा चम्मच और बस ये बन गया है हमारा बढ़िया सा गाजर का हलवा। थी नहीं वरना मैं तो एक बैडमिंटन की घुसा के मारती हूँ उनके, मेरे को किसी ने बुलाया ही नहीं, मैं बस में बैठी थी। अच्छा, कैसे घुसा के मारती? अरे मैं जैसे भी मारती 1-2 तो मार ही देती बैडमिंटन की। अच्छा, मेरे को तो ये बात सुन के इतना गुस्सा आ रहा है, मैं और सानवी गए थे बताने। अच्छा
मैटर हो गया, मैटर हो गया था गाइज, स्कूल में मैटर हो गया था। मैटर हो गया था क्या? इसको ऐसे तो कहते हैं आजकल बच्चे, मैटर हो गया मैटर। स्कूल के कुछ बदमाश लड़कों ने बुलबुल की फ्रेंड को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो इसी वजह से बुलबुल गुस्सा हो रही थी और मैं उसको कूल डाउन करने की कोशिश कर रही थी। खैर जी, इधर चटनी भी बन गई है हमारी बढ़िया सी और गाजर का हलवा भी बन गया है। तो सबसे पहले भोग लगेगा हमारे लड्डू गोपाल जी को। हाँ जी, तो नई नई कटोरी मैंने निकाल ली है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और भोग लगा दिया है सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ पे लगा दी है मैंने बुलबुल की प्लेट। हाँ जी, तो बस यहाँ पे बुलबुल को खाना परोस दिया और उससे मैं कह रही थी टेस्ट करके बता हलवा में जो है चीनी वगैरह सही है क्या, तो वो कह रही है बड़ा मस्त बना है। तो मैं सारी चीज़ें अंदाजे से ही डालती हूँ, मतलब दूध और गाजर तो बराबर लेती हूँ, चीनी वगैरह सब मैं अंदाजे से ही डाल देती हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए बनाते हुए, तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कटोरी रखूँ और उससे नाप तोल के डालूँ। अच्छा जी, बुलबुल को खाना देने के बाद मैं आ गई थी इधर बालकनी में थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए। और प्लांट्स की हालत देखो कैसे ख़राब हो गई है, सारे प्लांट्स सर्दी की वजह से पीले पड़ गए हैं, पत्ते बहुत ज़्यादा इनके ख़राब हो गए हैं, जल रहे हैं। सुबह तो घना कोहरा भी था और आज सुबह थोड़ी सी मेरी आँख भी लेट ही खुली थी, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात टेंशन में कि पता नहीं कैसे पहुँचेगी कैसे नहीं। आँख मेरी लगी सुबह करीबन 3 साढ़े 3 बजे मैं आज सोई हूँ, तो सुबह थोड़ा सा उठने में आधा घंटा मेरा लेट ही हो गया था। और में किसकी पलके पलके बिछाए बैठे हो तुम, इंतजार में किसकी। ओ हैरी पॉटर। उसकी ट्रेन आप तो गई है यहाँ पे, पता नहीं बेटा, कोहरे की वजह से ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है। 6 बजे गुड्डू पहुंचने वाली थी और अभी 7 बज गए हैं और अभी तक आई नहीं है। और बुलबुल बेचारी इंतज़ार कर रही है 1 घंटे से। परेशान हो गई है, कह रही है पता नहीं कब आएगी। खैर मैंने सोचा चलो जब तक नहीं आ रही है तब तक अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ। मलाई रखी थी तो मैंने जो है मक्खन बना लिया है, और मक्खन बनाना आजकल बड़ा ईजी हो गया है जब से मैंने ये हैंड ब्लेंडर लिया है। आइए पधारिए गुड्डू। लो जी, फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद बेटी घर आ गई है। हाँ जी, विंटर वेकेशन हुए हैं गुड्डू के भी कॉलेज में, तो अब काफ़ी दिन की छुट्टियां हैं गुड्डू की, तो बस गुड्डू अब हमारे साथ रहने वाली है कुछ दिन, तो अच्छा लगेगा अब। और आते ही जो है कह रही थी मम्मी मेरा वीडियो मत लेना, मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा है, 2 दिन से नहाई नहीं हूँ, ट्रैवल में परेशान हो गई हूँ। और बस आते ही जो है ना अपना घूम घूम के घर देख रही थी। और आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने जो है अब जो गर्म वाली बेडशीट है वो नहीं लगाई है क्या, अब तो ठंडियाँ आ गई है। नहीं जी, मैंने भी लगा ली है, अब ठंडियाँ आ गई है, वो वाली बेडशीट काम नहीं कर रही है। और हाँ, इन बेडशीट के नीचे ना किसी ने मुझे कहा था कि दीदी ये बेडशीट के नीचे ये खिसकती हैं, तो इनके नीचे आप ना कॉटन की बेडशीट लगाओ पहले, और उसके बाद ये बेडशीट बिछाओगे ना गर्म वाली तो ये खिसकेंगी नहीं, टिकी हुई रहेगी। तो बस जी आते ही गुड्डू पूरा घर घूम घूम के देख रही है। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या, बाहर से आते हैं तो काफ़ी दिन के बाद? और बस फिर उसके बाद ये नहाई है, क्योंकि 2 दिन से कह रही थी बस परेशान हो गई सफ़र में, ट्रैवल करा तो आने के बाद फिर नहाई है। और गाजर का हलवा खुश हो गई है खा के, कह रही है मम्मी बनता तो वहाँ पे भी है पर वहाँ पे मावा डाल के बनाते हैं, और मेरे बच्चों को मावा डाल के बनाया हुआ गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगता है, इनको ऐसा वाला ही अच्छा लगता है जैसा घर पे बनता है। तो बनता वही है, देखो सब कुछ है हॉस्टल में, अच्छा है, खाना वाना भी सब अच्छा मिलता है, पर वो ये माँ के हाथ का खाना, घर का खाना वो बच्चे मिस करते ही है वहाँ पे। तो बस जी खाना वाना सबका हो गया है, और यहाँ पे मैंने बनाया है गुड्डू के लिए ये अदरक वाला दूध, क्योंकि उसको थोड़ा सा जुकाम जैसा सा लग रहा था। और फर्स्ट मैं मतलब घरेलू जो उपचार होता है ना बच्चों को जब भी सर्दी जुकाम होती है तो यही देती हूँ मैं, अदरक में थोड़ी सी कूट के, सॉरी दूध में थोड़ी सी अदरक कूट के डाल दी है, चीनी पहले डाल देना, ठीक है, तो दूध फटेगा नहीं, और चीनी डाल के दूध डाल देना और थोड़ी देर अदरक को उबाल देना, और फिर इसको छान के रात को सोते टाइम गरम गरम पी के सो जाओ, सर्दी जुकाम जो भी हल्की फुल्की सी है वो निकल जाएगी। तो मैं बुलबुल को भी यही देती हूँ जब थोड़ी हल्की फुल्की सर्दी जुकाम हो तो इससे बहुत आराम मिलता है।
तो बस इसको थोड़ी देर अदरक को छोड़ दिया था दूध में और अब इसको गरम गरम पी लेगी। और इसको पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर किसी भी वजह से पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। टाटा बाय।